नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया, शिक्षक एनसीएमएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा छठी के पाठ 5 में अक्षरों का महत्व जानेंगे। क्योंकि अक्षर कहाँ से बने, कहाँ से आए, किस जगह से आए, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अक्षरों की खोज भगवान ईश्वर ने की है। लेकिन अगर ईश्वर ने की होती खोज तो हम देख सकते हैं कि अक्षर हर जगह आप देखोगे, हर 50 किलोमीटर पे तो आपको भाषा, लैंग्वेज चेंज बोलते हुए मिलेगी। सही, आपने देखा होगा इस दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, तो क्या इन भाषाओं को या इस अक्षरों की खोज क्या ईश्वर ने की है? तो यही हम अगर इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे तो हम सही में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचने मजबूर हो जाएंगे। आज आपने देखा होगा गीता है, कुरान है, बाइबिल है, बहुत सारी ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जो अलग अलग लैंग्वेजों में लिखी गई है। क्या इन पुस्तकों में सचमुच ईश्वर की ही देन है या ईश्वर ने इनकी खोज की है? ऐसे सवाल हमारे दिमाग में निरंतर बने हुए रहते हैं। तो आइए हम इसी बारे में इसमें चर्चा करते हैं कि आखिर है क्या, अक्षर आखिर आए कहाँ से। क्योंकि अक्षरों के बिना तो हम किसी चीज़ को न समझ पाते हैं, और अक्षर नहीं होते तो अगर हमारे पूर्वज ने जो इतिहास लिखा हम उसके बारे में कभी जानकारी प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए अक्षरों का महत्व हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आपने भी अगर पढ़ाई शुरू की होगी तो अक्षर से ही शुरू की होगी। ABCD, अनाराम हो गए और दूसरे जो भी अदर लैंग्वेज में जो शब्द अक्षर रहे होंगे, लेकिन अक्षर से ही हमें भाषा की शुरुआत होती है। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आखिर अक्षर का हमारे जीवन में, हमारे इतिहास में, हमारे वर्तमान में, हमारे भूतकाल और हमारे भविष्य में क्या महत्व होगा, तो इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अक्षरों की कहानी, हमारा पाठ ये है कि अक्षरों की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जैसे कि आप पुस्तक आप देख रहे हैं हिंदी भाषा में, वो पूरी अक्षरों से और चित्रों से ही बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। सभी जितनी भी विश्व की पुस्तकें सब अक्षरों से बनी हुई है। तरह तरह की पुस्तकें हैं, तरह तरह की अनेक अनेक प्रकार की पुस्तकें आप देखेंगे। कोई धार्मिक पुस्तकें हैं, तो कोई चुटकुले वाली पुस्तक है, तो कई ज्ञानवर्धक है, तो कई आपकी सब्जेक्ट वाइज पुस्तकें हैं। तो आपने अभी तक देखा होगा, नर्सरी से आपने आज तक जो 6th क्लास में आ गए, अनेक प्रकार की पुस्तकें आपने पढ़ी और समझी भी है। आगे बढ़ते हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। आप विश्वास नहीं मानो, लेकिन अगर हम देखा जाए तो हजारों या करोड़ों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। न्यूज़पेपर तो आप सभी ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर आप सभी के घर में भी आते होंगे, और कितने सारे न्यूज़पेपर है ये आपको जानकारी है भी सही। अगर कुछ 8-10 न्यूज़पेपर के ऐसे नाम आप जानते होंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं माने, हमारे ही भारत देश में हजारों न्यूज़पेपर रोज डेली छपते हैं। और कुछ न्यूज़पेपर तो सुबह का भी होता है, दोपहर का भी होता है, और संध्या का, शाम के समय का भी होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं त, र, ह, पू, स, त, ये छ, प, ये सब क्या है? अक्षर है। इनके मूल शब्द क्या है? देखा जाए तो ये अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता है। अगर आप ध्यान दें, अगर अक्षर ही नहीं होते, ठीक है ना, तो क्या होता? इंसान ने कही हुई बातें, आपके कहे हुए विचार सिर्फ एक ध्वनि के साथ जाके कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अक्षरों की खोज हुई, हजारों साल पहले किस लोग ने, किस व्यक्ति ने या किस महापुरुष ने क्या शब्द कहा और क्या शब्द नहीं कहा, ये हमें अक्षरों से ही जानकारी पर, किताबों से जानकारी होती। जो आज हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब हमें किससे? अक्षरों से ही समझ में आते हैं। जो हमारे देशभक्ति के ग्रंथ है, देशभक्ति के जो गीत है, वो जो भी हमें अक्षरों से ही समझ में आते। अगर अक्षर ही नहीं होते, विश्वास माने तो ये दुनिया का क्या हाल होता, अगर आप सोच के देखेंगे तो आपको बड़ा ही ताजुब लगेगा, ठीक है, और आप हैरान रह जाएंगे। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, ठीक है। वैसे अक्षरों की खोज तो अनादिकाल से ही शुरू हो गई है, ठीक है ना। धीरे धीरे इंसान अगर आगे बढ़ता है कि इंसान ने अक्षर कैसे करे, लेकिन अक्षर की शुरुआत तो शुरुआती काल में ही हो चुकी थी। जैसे इंसान ने पत्थर लेकर कहीं भी एक शिला पे या पेड़ पर कुछ चिन्ह अंकित किया, तो वहीं से हम कह सकते हैं कि वहीं से शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी निशानी बनाने के लिए अपने कबीले या मेरी खुद के निशानी जैसे ही उसने बनाई, भले आकार कुछ भी रहा होगा, लेकिन वहीं से हम कह सकते हैं अक्षर की शुरुआत वहीं से हो गई। आगे बढ़ते हैं।
पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, और भी बहुत सारी पुस्तकें, नाम लेंगे तो ढेरों नाम है, जो नाम भी हमें लगभग नहीं पता है। लेकिन ऐसी धार्मिक पुस्तकों जो हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि इन पुस्तकों पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने लोग ये सोचते थे कि जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं बनते हैं, जो सेंटेंस बनते हैं, उनकी खोज क्या है, ईश्वर ने की है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, उसके इस बात का खंडन भी किसी पाठ में किया है। पर आज हम ये जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ठीक है, इस पाठ को पढ़ के हमें पूरा आभास हो गया है और हम सोचते हैं कि ईश्वर ने किसी भी अक्षर की खोज नहीं की है। अक्षर की खोज की है तो सिर्फ आदमी ने की है। अगर ईश्वर चाहता तो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही प्रकार की भाषा, एक ही प्रकार के अक्षर होते, लेकिन ऐसा नहीं। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में, हर देश में, हर एरिया में कितनी ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो उस संकेतों को, उन चिन्हों को उसमें अक्षर का रूप देकर एक नई भाषा का रूप दिया गया है, उन्हीं अक्षरों का रूप दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने, भगवान ने नहीं की है, करने वाला सिर्फ एक आम मनुष्य ही था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तो यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हम यहाँ तक कि ये भी पता कर सकते हैं कि जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापानीज़ है और बहुत सारी चाइनीज़ है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो बहुत सारी है, हिंदी, अरबी, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं। उस भाषाओं की खोज कब, कहाँ, किस प्रकार हुई है, हम ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जैसा कि आपने भूगोल पढ़ा होगा, भूगोल में आपको बताया गया है कि पहले एक शून्य था, एक सूर्य था। ये सूर्य में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसके कारण उसके कुछ खंडपीठ अलग अलग अंतरिक्ष में गुम हो गए। कुछ वहीं अंतरिक्ष के चारों ओर घूमने लग गए और कोई सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। लेकिन सभी में, किसी भी ग्रह देखेंगे आप, किसी भी ग्रह में जीवन नहीं है, सिर्फ पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी वो ग्रह था जिसमें अनुकूलन वातावरण धीरे धीरे समा गया था, वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी सिर्फ आग का एक गोला थी, वो धीरे धीरे ठंडकता उसमें आने गई और जिसके कारण उसमें चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। धुआं होने के कारण सूर्य की रोशनी वहाँ पहुँच नहीं पाई और एक वाष्प बन के एक नए हिम युग की शुरुआत हुई। वह हिम धीरे धीरे वो धुआं छटता गया और इसी के साथ में सूर्य की रोशनी जैसे ही जो हिम युग था, ठीक है, वो धीरे धीरे हिम पिघलता गया और वह एक अच्छे नए वातावरण की शुरुआत हुई। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि हजारों के अरबों साल तक मनुष्य इस धरती पर नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी तरह के जीव जंतु नहीं थे। कम से कम 3 अरब तक कह सकते हैं कि इस धरती पर कोई भी जीव जंतु किसी भी तरह के जीवित नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का इस धरती पर राज रहा। हम इस धरती के बारे में अगर जानकारी बताएंगे तो इस धरती पर मनुष्य तो लगभग 10,000 साल पहले ही आया है, लेकिन उससे पहले जानवरों का और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा था। वहीं पर, यहीं पर रहते थे। जैसे कि आपने डायनासोर देखे होंगे और उससे भी बहुत विशाल जानवर आपने देखे होंगे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। कहते हैं कि आदमी का जो रूप था वो बहुत ही चेंज था, वो भी जानवरों की तरह ही था। जानवरों की तरह था लेकिन जानवर वह नहीं था। धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू कर दिया था। शुरू में क्या है कि मनुष्य दूर एक कबीले, एक जंगलों में ही रहता था। लेकिन अचानक उससे क्या है कि एक अपने ही जैसा एक आदमी दिखाई दिया। दोनों आपस में एक दूसरे को देख कर डर गए, असुरक्षित महसूस करने लगे। दोनों आपस में खूब लड़ाई हुई, थक गए, हार गए, लेकिन अंत में उन्हें समझ में आया कि हमें साथ रहना चाहिए। जब उन्होंने साथ में रहने का निश्चय किया तो उन्हें लगा कि जो कार्य वो कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का सहयोग करने से और आसानी से होने लगा। धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो और इकट्ठा होने के बाद में वो गाँव में बसना उन्होंने शुरुआत कर दिया। तो और लेकिन आज भी उनके लिए ये था कि हम अपने मन के भाव, मन के विचार एक दूसरे को कैसे कहें। इसके लिए उन्होंने क्या है,
कि भाषा अक्षरों का एक संकेत चिन्हों का प्रयोग किया। जो हम आगे बढ़ते हैं, वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। शुरू में तो क्या, वो खेती लकड़ी से ही वो अपने औजार बना, लकड़ी और पत्थरों से अपने औजार बनाने लगा था। इसी के साथ में उसने धातु का प्रयोग करना भी सीख लिया था। तांबे के जो पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत थे, और उसके बाद में कांसा और भी ज़्यादा मजबूत थे, उन औजारों को वह प्रयोग करने लगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्राग ऐतिहासिक उसे बोलते हैं कि वह इतिहास जो कागज में, किताबों में लिखा नहीं गया, जिसकी जानकारी हमें किसी प्रकार से लिखित रूप से नहीं मिलती है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। उस समय सिर्फ हमें ये कह सकते हैं कि चित्रों के संकेत मिलते हैं, जैसे आपने भीमबेटका की गुफाएं देखी होगी, और भी गुफाएं हैं जिसमें सिर्फ क्या है, आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र ही अंकित होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि उस चित्र में, जैसा कि आपकी पुस्तक में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक आदि मानव जो खाल बन के बैठे हुए हैं और वह पत्थर से किसी नुकीले औजार से चित्र बना रहे हैं। एक गोल बना हुआ है जिसके चारों तरफ उन्होंने लाइनें बना दी है, और लाइनों से ऐसा लग रहा है कि वो सूर्य का घोतक है। इसी के साथ में कुछ मनुष्य आकार जैसे बना के रखे हैं दूसरे ही चित्र में, और उस चित्र में आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो शिकार करते हुए भी नजर आएगा। ऐसे बहुत सारे चित्र आपको दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे। तो उन चित्रों से हमें पता चलता है कि उस समय मनुष्य भी संकेत रूपी चित्र बनाना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि तब जाकर आदमी ने, कहते हैं यहाँ से, इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल 6000 साल हुए हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पहले अक्षर या पहली भाषा, पहले सांकेतिक अगर चीज़ अगर हम ध्यान से सोचे विचार करें तो हम ध्यान से अगर देखेंगे तो अक्षर की खोज लगभग 6000 साल पहले ही मानी गई है। अक्षरों की खोज एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से मानव अपने विचार, ठीक है ना, एक कागज में या किसी भी जगह लिख कर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। ठीक है ना, अपने हिसाब किताब की डायरी जैसे आप सभी लिखते हैं। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से आदमी ने इतिहास के बारे में, अपने आसपास, अपने गांव, अपने राज शासन, अपने राजा के बारे में लिखना शुरू करा, तब से कहते हैं कि वहीं से इतिहास आरंभ माना जाता है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिए लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। चाहे किसी देश हो या कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या अपना देश हिंदुस्तान हो या दूसरे देश हो, अमेरिका हो, जब से इंसान ने अपना इतिहास लिखने लगा है, कहते हैं कि तब से ही इतिहास माना। अगर बाई चांस सोचिए कि अगर इतिहास कोई लिखता नहीं तो हमें यह भी पता नहीं चलता किस देश का राजा कौन क्या था, या हम कह सकते हैं 200 साल पहले या 100 साल पहले, ठीक है, हमारा देश कैसा था, इसकी जानकारी हमें कभी प्राप्त नहीं हो पाती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते हैं। ठीक है ना, सिंपल सही बात कही है कि अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो हमें खुद पता नहीं रहता है कि हमारे पूर्वज के विचार क्या है। ठीक है ना, आज बहुत सारी ऐसे दादी है, चाहे दादी की, नानी की कहानी हम क्या है धीरे धीरे सुनते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कहानियाँ क्या है समाप्त होने की कगार पे आ गई है, क्योंकि उन कहानियों को लिखित रूप देना हम भूल गए। जैसे आज हमने अपनी दादी से कहानी सुनी, बहुत सारी कहानी सुनी होगी, लेकिन आपको कितनी कहानी याद है? तो क्या कुछ कहानी आप भूल गए? तो क्यों? क्योंकि आपने, हमारे दिमाग ही ऐसा है कि नई चीज़ सीखते हैं तो पुरानी चीज़ों को हम भूलते जाते हैं। और उस कहानी को अगर हम संजो के और लिख के रखते तो आज हम उस कहानी को, सभी कहानी को हम अच्छे से जान पाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी गई है। जैसे आग की खोज, पहिए की खोज, वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण अक्षरों की खोज माना जाता है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी थी। ठीक है, कहा जाता है जब से अक्षर मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से ही
मनुष्य कहा जाता है कि एक पीढ़ी का ज्ञान, जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान जो हम प्राप्त अभी कर रहे हैं, तो वह अक्षरों के कारण ही हम कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का है, अतः हम इन सबको अक्षरों की कहानी का मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इस पाठ का सार इसमें दे रखा है, बता रखा है, समझा रखा है कि अक्षर कहाँ से आए, किस जगह से आए और हमारे जीवन में इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर ये अक्षर हमारे जीवन में अगर नहीं होते तो हम आज भी कह सकते हैं कि असभ्य या अनपढ़ ही कहे जाते। इसलिए क्या है कि अक्षर हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अक्षर के बिना हम हमारे देश का, दुनिया का और हर चीज़ का हालचाल जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अभ्यास के बारे में हम आपको कुछ बताए जाते हैं। वैसे प्रश्न अभ्यास मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन प्रश्न पाठ में ही उसके आंसर छुपे हुए हैं। और अगर आप पाठ और अच्छे से पढ़ोगे, रीडिंग अवश्य करें, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको घर पे रीडिंग अवश्य करें। फिर भी मैं कुछ 3 क्वेश्चन जो IMP क्वेश्चन है वो समझा जाता हूँ। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। ठीक है, जब से अक्षरों की शुरुआत हुई, अक्षरों की खोज हुई, तब से क्या मनुष्य हिसाब किताब लिखने लग गया, अपने आसपास की जानकारी लिखने लग गया, तब से मनुष्य सभ्य कहा जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि नए युग की शुरुआत हुई। आइए दूसरा करते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि अक्षरों की खोज कहाँ से शुरू हुई। पुराने समय में आदि मानव जो गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे, लेकिन खाली समय क्या करते थे, एक नुकीला पत्थर लेके किसी चट्टान पे वह चित्र बनाने का प्रयास करते थे। तो वहीं से उन्होंने सांकेतिक शब्द, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने लगे और वहीं से कह सकते हैं कि अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हो गया। आगे है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। ठीक है, जैसे क्या पहले अक्षर नहीं थे तो वह अपने संकेतों किस प्रकार दूर दराज में अपने बात पहुंचाने के लिए इशारा करता था। तो हम कह सकते हैं कि उस समय वह क्या चित्र संकेतों का माध्यम का प्रयोग करता था, या कह सकते हैं आग जला के या आग दिखा के या रोशनी दिखा के वो नए कह सकते हैं कि इलाकों तक अपने संकेत पहुंचाता था, या जानवरों के माध्यम से या पशु पक्षियों के, कबूतर के माध्यम से वो अपने विचार किसी न किसी तरह पहुंचाने की तैयारी करते। तो इस तरह ये प्रश्न अभ्यास है। इसी के साथ अनुमान और कल्पना के क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, वह भी आपको करने का प्रयास करना है। और इसी के साथ में भाषा की बात इसमें बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, तो उन क्वेश्चनों को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, उसके साथ ही मैंने आपको वह जो PDF फाइल है वो अवेलेबल करा दी है। ठीक है, धन्यवाद।